समान अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बराबर पूछ लिए जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बिहार में नवपसानिक स्थल कौन सा है जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो वह स्थान है चिरांद से, जो कि यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं और ये स्थान बिहार में है। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा में उत्खनन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में किया गया। इतना याद रखना आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ये याद रखना आप सभी को। उसके बाद है कि किस विजयनगर शासक ने सर्वप्रथम अपनी घोड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें तुर्की धनुर्धरों की भर्ती किया? तो वह शासक था देवराज प्रथम, जिन्होंने की अपनी घोड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें तुर्की धनुर्धरों की भर्ती की थी। उसके बाद प्रश्न है कि मुगल काल में विभिन्न अवसरों पर अमीरों द्वारा बादशाह को दी गई भेंट या नजराना क्या कहलाता था? तो वह पेशकश कहलाता था। इतना याद रखना आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने निसार नामक एक सिक्का चलाया जो रुपये के चौथाई मूल्य के बराबर होता था? रुपये के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। तो वह बादशाह कौन था? तो जहांगीर ने चलाया था निसार नामक एक सिक्का जो कि रुपये के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। उसके बाद प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? कब और किसने की? तो ये NM जोशी ने 1929 ईस्वी में किया था। उसके बाद प्रश्न है कि किस नेता ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर तिथीय चेक कहा? उत्तर तिथीय चेक कहा तो महात्मा गांधी ने। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है आप सभी के पास कि पथेर दाबी होगा, इस जगह छूट गया है। पथेर दाबी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि किस नेता ने कांग्रेस अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी थी? तो लाला लाजपत राय ने। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये याद रखना है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कैबिनेट मिशन के सदस्य में कौन कौन शामिल था? तो उसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग शामिल थे। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है किस नेता का वक्तव्य दिया था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले? तो यह किसका वक्तव्य था? तो महात्मा गांधी का। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू हुआ? किस देश से शुरू हुआ? तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये अमेरिका से। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है
कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। उसके बाद प्रश्न है कि संविधान के किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32। ये भी याद रखना है आप सभी को, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के अर्हताओं का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 58 के 1 में, इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी राज्य कौन सा है? अगर भारत का सबसे पूर्वी पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इस जगह, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है, और पश्चिमी तो गुजरात। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये नोहकाली कई है, और ये है कहाँ? तो ये मेघालय में है, ये भी याद रखना, ये मेघालय में है। उसके बाद प्रश्न है कि थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो यह स्थान भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी झील, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है किस देश को झीलों का वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो वह पर्यावरण संरक्षण के लिए। वह गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सा गैस है? तो वह मीथेन है। प्रश्न है उसके बाद भूकंप के आने के दौरान सर्वप्रथम किसी स्थान पर कौन सी तरंग पहुंचती है? तो पी तरंग पहुंचती है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो वह हैदराबाद में है। उसके बाद प्रश्न है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो वह लातूर में की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? तो वह नई दिल्ली में स्थापित है। उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 2005 में। वांचू समिति किससे संबंधित थी? तो वह प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। उसके बाद प्रश्न है कि विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की को किसे कहा जाता है? यानी विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो उसे विटामिन के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि दूध पिलाने वाली माँ
को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो वह 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? तो वह अस्थि मज्जा में बनती है। उसके बाद प्रश्न है कि निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होता है? तो ये ट्रिपेनासोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। उसके बाद प्रश्न है कि मिड डे मील योजना कब शुरू की हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी मिड डे मील योजना। उसके बाद प्रश्न है कि दुग्ध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन का स्कंदन कौन करता है? तो रेनिन करता है। उसके बाद प्रश्न है कि नील हरित शैवाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो धान की खरीफ फसल में। उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह मैसूरी में अवस्थित है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाली अंतिम मराठा सरदार कौन था? तो वह होलकर था। उसके बाद प्रश्न है भारत में नियोजित विकास का विरोध किस नेता ने किया था? तो वह महात्मा गांधी ने किया था। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।